दोस्तों, भारत इजिप्ट के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक काफी बड़ा कदम लेने वाला है, जिसके तहत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहली बार इजिप्ट का दौरा करेंगे और इस दौरान भारत और इजिप्ट के बीच में 100 तेजस फाइटर जेट की डील को लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही इसके दौरान भारत और इजिप्ट के संबंधों का विस्तार कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल दोस्तों, इजिप्ट ने हाल ही में अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देखा और भारत के साथ बातचीत शुरू की ताकि हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर विमान को खरीद को लेकर बातचीत की जा सके। भारत ने भी इजिप्ट को काफी सक्रियता से और उत्साह के साथ जवाब दिया और दोनों देशों के बीच में तेजस फाइटर जेट को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोस्तों, इजिप्ट तेजस फाइटर विमान की क्षमता और काबिलियत पर काफी ज्यादा भरोसा करता है और इसीलिए इजिप्ट ने भारत से लगभग 100 की संख्या में तेजस फाइटर विमान खरीदने की बात की। साथ ही इजिप्ट का यह भी कहना था कि अगर वह 100 की संख्या में तेजस फाइटर विमान खरीदते हैं तो उन्हें इसकी टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी चाहिए ताकि इजिप्ट स्वदेशी रूप से अपने देश के अंदर ही इसे बना पाए और इन्हें मेंटेन भी कर पाए। भारत भी इजिप्ट की इस डिमांड को मान चुका है और इजिप्ट के साथ तेजस फाइटर विमान की डील को लेकर काफी सकारात्मक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में बातचीत अब काफी तेजी से हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री का इजिप्ट दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं ताकि जब भविष्य में दोनों देश तेजस फाइटर विमान और दूसरे उपकरणों को लेकर बड़े रक्षा समझौते करें तो दोनों देशों के बीच में कोई भी परेशानी न आए। दोस्तों, इजिप्ट के साथ होने वाली तेजस फाइटर विमानों की ये डील अभी तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील होने वाली है। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाता है तो इससे भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। साथ ही इसके बाद भारत तेजस को विश्व के दूसरे देशों के द्वारा भी चुने जाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इजिप्ट को तेजस फाइटर विमानों की असेंबली लाइन और टेक्नोलॉजी देने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भारत को तेजस फाइटर विमानों के ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो इजिप्ट के साथ मिलकर भारत इनका निर्यात भी कर सकता है। यानी कि भारत और इजिप्ट एक साथ मिलकर तेजस लड़ाकू विमानों की को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे ज्यादा बड़ी संख्या में आने वाले ऑर्डर को तुरंत पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा एलसीए तेजस मलेशिया और अर्जेंटीना की वायुसेना में भी लगभग शामिल होने के कगार पर है और अगर इन दोनों देशों के साथ भी भारत सफलतापूर्वक तेजस की डील साइन कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही भारत के तेजस में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों की रुचि भारत की एक शक्तिशाली रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभरने में मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का इजिप्ट दौरा भारत और इजिप्ट के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में काफी अहम होगा। साथ ही इससे दोनों देश बहुत जल्द ही रक्षा समझौते के ऊपर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा जिस तरह से भारत रक्षा निर्यात की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत और भरोसेमंद रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के कोयल रिजर्व से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत के यूनियन कोयल मिनिस्टर ने काफी बड़ा बयान देते हुए पूरे भारत को ये बात बताई है कि देश के पास लगभग 50 सालों का कोयल रिजर्व मौजूद है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है। जबकि अभी भारत के पास लगभग 8 मिलियन टन कोयला स्टॉक में मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में वैश्विक घटनाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण बचाना सच में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगले कुछ सालों तक हमें बिना किसी परेशानी के तेल की सप्लाई आती रहेगी या फिर नहीं, तब ऐसे हालात में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। जैसा कि हाल ही में तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि विश्व में लगभग हर देश की आम जनता तक इसका असर पहुंचा और महंगाई के रूप में हमें साफ तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों का असर देखने को मिला। वहीं पर रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही सऊदी अरब और रूस ने एक साथ डील करके रोजाना तेल का प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल कटौती कर दी है। ऐसे में आने वाले कुछ ही समय में तेल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे और तब भारत के लिए अपनी ऊर्जा की जरूरतों को सुनिश्चित करना सबसे अहम होगा। वहीं ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी काफी अच्छे हैं और ये भविष्य में भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोयला ही सही मायने में हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार होना काफी राहत की खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।